कार जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जी हम इस वक्त मौजूद है बठिंडा के वार्ड नंबर 25 में। आपको बता देता हूं, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक समाज सेवा में सक्रिय रहने वाले और काफ़ी चर्चित चेहरा है चरणजीत सिंह भोला। इनकी धर्मपत्नी अब की बार चुनाव लड़ रही है। इनसे पूछेंगे आखिर चुनाव लड़ने का क्या कारण है। बता देते हैं कि भोला जी पहले 2 चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और 2 चुनाव हार चुके हैं। अब की बार लोगों की सहानुभूतियाँ लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से रूबरू होने का प्रयास कर रहे हैं। भोला जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। भोला जी, सबसे पहला मेरा यही सवाल है, चुनाव लड़ने का क्या कारण है? चुनाव क्यों लड़ रहे हो? आखिर किसके कहने पे आप चुनाव लड़ रहे हो? देखो, चुनाव लड़ना ये हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति है जी। अगर चुनाव नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा जी। प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री हैं, उनकी वजह से ही देश जो है गतिविधि चलती रहती है जी। भोला जी, मैं एक पॉइंट पे मैं बात करूँ आपसे। सबसे बड़ा जो पॉइंट है मेरा उसके वो है शिक्षा का पॉइंट। शिक्षा पे आप क्या काम करने वाले हो सर? शिक्षा में देखो जी सर, यहाँ पे 10 साल जो सरकार थी अकालियों की थी, भारतीय जनता पार्टी और अकालियों की। जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में, इतना बुरा हाल था स्कूलों में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पढ़ाई अच्छी नहीं थी, जो स्कूलों की बिल्डिंग थी वो अच्छी नहीं थी। जब से पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह की जी हजूरी में जो सरकार बनी है, पंजाब में बठिंडा में हमारे जो यहाँ के लोकल जो मिनिस्टर हैं सरदार मनप्रीत सिंह बादल साहब खजाना मंत्री हैं, उनको स्कूलों से और बच्चों से बड़ा लगाव है। वो कहते हैं अगर गरीब का बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकता तो जो सरकारी स्कूल हैं सर, उनको इतना खूबसूरत बना दिया गया है, स्मार्ट स्कूल बना दी गई हैं, प्राइवेट से भी ज़्यादा खूबसूरत स्कूल बन चुके हैं। और बच्चों के लिए बहुत बढ़िया जो स्टडी का जो सिस्टम बना है, बहुत बढ़िया बनाया गया सर जी। जी मैं बोला जी, आप युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी रहे हो, युवाओं के लिए आपने काम भी किया है। जो आज का जो युवा है नशे की चपेट से आ रहा है, तो उस युवा को नशे से बाहर निकालने के लिए आप क्या काम करोगे सर? मैं युवा से, आपने बात की है, युवा से मैं शुरू करूँगा। हमारे जो जिन्होंने देश आज़ाद कराया है, भगत सिंह ने बोला था कि सेवा देश दी जिंदड़ी बड़ी औखी है, सेवा देश दी जिंदड़ी बड़ी औखी है, गल्लां करनियां ढेर सुखनियां ने, जिन्हां देश कौम दी सेवा 'च पैर धरिया उन्हां लख मुसीबतां चलियां ने। मेरा कहने का मतलब ये है, जो युवा है आज के ज़माने के, हिंदुस्तान के हमारे ये भविष्य हैं, इन्होंने हमारे मुल्क संभालना है। भगत सिंह की ये सोच थी कि मैं इस दुनिया में रहूँ ना रहूँ, मेरे नौजवान जो भाई हैं वो देश को आगे बढ़ाएं। और जो नशे में पड़े हुए हैं जो बच्चे हमारे नौजवान, कई बच्चे जो हमारे इस देश से, पंजाब से, बठिंडा से अलविदा हो गए हैं, ये किन्होंने किया? ये सिर्फ अकाली पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, इन्होंने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। जो इनके लीडर थे, इन्होंने इतना नशा बेचा, पंजाब की जो जवानी थी इन्होंने बेकदरी की। और जो हमारे जो माँ बाप के एक लौता बेटा था, किसी बहन का भाई था, वो आज इस जहान में नहीं है सर। क्यों? क्योंकि श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इन्होंने नशा ऐसे बेचा और ऐसे बांटा, आज जो हमारे देश के नौजवान थे वो अपने इसकी दलदल में फंस चुके हैं नशे की। और जब से हमारी सरकार बनी है, अब नशा ज़्यादा नहीं, 2-4% कहीं के रह गया है। बाकी हमारी पूरी कोशिश है, पंजाब नशा मुक्त हो रहा है। हमारे जो बच्चे हैं वो अपने जो गेम में रुचि ले रहे हैं, स्पोर्ट्स में रुचि ले रहे हैं और पंजाब का नाम रोशन कर रहे हैं सर जी। सर मैं बातचीत करूँ, मैं गरीब लोगों के बीच में गया हूँ। गरीब लोगों के अंदर जो समस्या मिली प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर या BPL कार्ड को लेकर या खाद्य सुरक्षा केंद्र नाम को लेकर, ये इन लोगों तक स्कीम नहीं पहुँच पा रही है सर, जो पात्र लोगों तक। देखो, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, पहले सरकार यहाँ अकालियों की थी, उनका सब कुछ था। अब जो नगर निगम है, जो ये आती हैं दिल्ली से, जो स्कीम आती है गरीबों के लिए, वो पहले आती है नगर निगम में आती हैं, DC ऑफिस में आती हैं, ठीक है जी। जो ये योजना है हमारे सरकार में बहुत अच्छा काम चल रहा है। हमने लोगों के लिए जो सरकारी सहायता है, हमने राशन कार्ड बनवाए, बुढ़ापा पेंशन बनवाई, ठीक है जी। और जो 5 लाख का बीमा है, जो आदमी कोई बीमार हो जाता है इलाज के लिए, पंजाब सरकार ने उनके कार्ड बनाए हैं,
अपने भाई कन्हैया जी, भगत पूरन सिंह जी, ये हमारे कार्ड बने हुए हैं। और ज़्यादा नहीं तो हमारा जो एरिया वार्ड नंबर 25 में, यहाँ पे काफ़ी गरीब लोग रहते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बीमार हो जाते हैं, वो खर्चा पे नहीं कर सकते सर। तो इसलिए सरकार ने वो कार्ड बने हुए हैं, उसकी वजह से उनका इलाज चल रहा है सर। जी सर, मैं बातचीत करूं सीवरेज की लेकर या पानी निकासी को लेकर, ये भी कुछ ना कुछ कमियां वार्ड के अंदर देखने को मिलती है सर। सर जी देखो, बात सुनो, ये देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, 70-72 साल हो गए सर, ठीक है जी। और हमारे जो यहाँ बठिंडा शहर में 53 साल से हमारा जो नगर निगम में हमारा कब्जा नहीं हुआ कभी, अकालियों के ही चलता आ रहा है लगातार, क्योंकि जिनकी सरकार होती है वही सारा सिस्टम बनाते हैं अपने शहर को कैसे सुंदर बनाना है। 53 साल से हमारा कोई भी अभी तक प्रधान नहीं बना, कांग्रेस पार्टी का ना कोई मेयर बना है। अब सरदार मनप्रीत बाल जी की जो अच्छी सोच है, पूरे बठिंडा शहर में हमारे 50 वार्ड हैं, अब कहीं भी जाकर देख लो, कोई ऐसा महला नहीं मिलेगा जहाँ पे हमारा सीवर का, पानी की पैप का, पानी की टैंकी का, टाइलों का काम बहुत खूब चल रहा है। जो अधूरे काम पड़े हैं सर जी, ठीक है जी, वो हम 100% करवाएंगे। किसी भी अब आप वार्ड में जा सकते हो, बहुत खूब काम चल रहा है। जो अधूरे काम पड़े हैं वो हम जल्दी कराने की कोशिश करेंगे सर। जी सर, आवारा पशुओं की भी दिक्कत है, वो भी सर हो जाएगी। आवारा पशु सर, आवारा पशु मैं आपको कह रहा हूँ, फिर जो बार बार मुझे ये कहना पड़ता है, अकाली और भारतीय जनता पार्टी इनकी सरकार थी सर जी, पहले था जी। ठीक है जी। बात सुनो, आवारा पशु इतने थे, हर एक गली में 20-20, 30-30 ये आवारा पशु घूमते थे, जिनकी वजह से हमारे कई बच्चों की जान चली गई। हमारे बुजुर्ग, मेरे चाचा जी थे जीवन सिंह जी चक्की वाले जी, उनको पशु ने मारा। उनका बेटा MBBS डॉक्टर है, उनका बेटा उनको बचा नहीं सका, पशु ने मारा, उनको धक्का मारा, उनकी मौत हो गई। ऐसे ही कई हमारे बच्चों की मौत हो चुकी है। पर जब ये सरकार थी, इनका मेयर था अकालियों का, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। 1 साल हुआ, अब मेयर जो है, जो अपने नगर निगम है, वो अभी सरकार के हवाले है। 1 साल से मैंने कम से कम 1500 पशु रात को 10 बजे से लेकर रात को 4 बजे तक हमने एक जगह इकट्ठे करके पशुओं को, मेरे पास वीडियो है, मैं आपको वीडियो देख सकता हूँ, ठीक है सर। वार्ड नंबर 25 और हमारा 23 जो है, मेरे पास गुरप्रीत बंटी जी मेरे भाई हैं, हम रात को 10 बजे से लेकर रात को 4 बजे सभी पशु को इकट्ठा करके, पंजाब सरकार ने जो राजस्थान के जो हमारे नौजवान बच्चे हैं जिनको तजर्बा है पशु कैसे इकट्ठे करते हैं, उनको एक बाड़े में इकट्ठा करके, फिर उसके बाद ट्रक आते थे, बड़े ट्राले, एक ट्राले में हमने 100 पशु इकट्ठा करके, जो अपने क्या नाम है, भुच्चो हमारी बहुत बड़ी एक अपने वो है गौशाला, उसमें हमने कम से कम 1000 से लेकर 1500 पशु उस आवारा पशुओं को वहाँ पे भेजा है, जिनकी वहाँ पे बहुत अच्छी संभाल हो रही है उनकी। जी सर, किस तरह का मुकाबला देखते हो? आपके सामने आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी भी आपके सामने चुनाव लड़ रही, बीजेपी चुनाव लड़ रही है, तो किस तरह का मुकाबला रहेगा सर? जीत से कितने के आसपास है? तो सर देखो सर, ये देखो जो हमारे फौजी वो बॉर्डर पे खड़े हैं, ठीक है जी, ऐसे ही हर एक आदमी को बॉर्डर समझ के लड़ना चाहिए, क्योंकि देखो सभी पार्टी का मैं सम्मान करता हूँ, सभी कैंडिडेटों का सम्मान करता हूँ, क्योंकि सभी की विचारधारा अलग अलग है। हमारी विचारधारा में तो ये मेरे तो शौक़ है बचपन से कि मैं जीतमल जी का चेला हूँ। मेरे गुरु चाचा जीतमल जी जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, मैंने जो भी सीखा है उनके चरणों की मिट्टी मेरे सिर पे रहती है 24 घंटे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। उनका जो अधूरे काम पड़े हैं, आज उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। पूरे वार्ड नंबर 25 में ये लोग नहीं कह रहे, मैं नहीं कह रहा, सर्वे ने बोला है। देखो हमने काम किए हैं। लोग जब कोरोना था तो किसी पार्टी ने किसी का साथ नहीं दिया, किसी का हमदर्दी नहीं कोई पार्टी बनी। एक कांग्रेस पार्टी के वर्कर थे, कांग्रेस पार्टी की जो हमारी सरकार थी, हमारे जो वर्कर थे, हमने घर घर जाके किसी बच्चे को, किसी बहन को, किसी बुजुर्ग को भूखे नहीं रहने दिया सर। हमने वहाँ के जाके उनको देखभाल की। उनकी कोरोना की महामारी में हमने जाके घर घर गली गली में जाके सैनिटाइजर करवाया। हमने अपने एरिया में कोरोना को नहीं आने दिया सर जी। ये हमारी जो सेवा है वो सेवा हमारी बोलती है। हमने गली गली में गर्मी में जब लोग एसी में सोते थे, कूलर में सोते थे, तो हमारी जो ये कपड़े थे पसीने से गीले होते थे, हम जब सड़क पे काम करते सर जी। हमने कोरोना की महामारी को भी हरा दिया। हम कोरोना में भी घर पे नहीं बैठे। हमने कोरोना में भी अपने माँ बाप को छोड़ के, बहन भाइयों को, अपने बच्चों को छोड़ के हमने लोगों की सेवा की है। ये तो है, वो बोलते हैं ना, एक कहावत है,
अपने छप्पड़ का डड्डू, ये हाँ बरसाती डड्डू है बरसाती डड्डू। ये बरसाती डड्डू अब आए हैं, जब मौसम होता है बरसाती है तब निकलते हैं। इसके अलावा ये कभी किसी का भला नहीं चाहते, ना ये कभी का दुख दर्द जो सुनने कभी आए हैं। इनको क्या है भी वोट पड़ेगी, जीत जाएंगे, एमसी बन जाएंगे, उसके बाद ये गुम हो जाते हैं। हमारे जो अकाली पार्टी के लीडर हैं ये कभी किसी के सामने नहीं आते। हम तो जीतने के बाद भी, हारने के बाद भी हमने लोगों की सेवा की है सर, हारने के बाद भी मैंने की है। मेरी तो शौक है बस, चाहे मैं जीतूं हारूं, मुझे ये बात का नहीं भी मैं एमसी बन गया, मुझे इस बात का नहीं है। मुझे तो ये है बस मेरे वार्ड के, मेरे शहर के लोग परेशान ना हो, मैं जितना भला कर सकूं वो मेरी एक इच्छा है भी, बस ज़्यादा से ज़्यादा मैं भला कर सकूं सर। जी धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए, शुक्रिया आपका। आपका सर बहुत बहुत थैंक यू सर। जय हिंद। चलो ये थे मेरे साथ हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव कहूँगा मैं चरणजीत सिंह भोला, जिन्होंने मेरे साथ में बातचीत की, अपनी बातों से काफ़ी क्यास लगाए और अकाली दल को भी काफ़ी घेरा इन्होंने। आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि इनका इंटरव्यू लेने दोबारा आऊँ तो उन कमेंटों को मैं इनसे जवाब पूछ सकूँ। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।